वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स विद एक्सप्लेनेशन सीरीज में आज हम 13 अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के पहले भी वीडियो हमने डाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा, और चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला जो करंट अफेयर्स में सवाल है वो है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या है? तो 7% का अनुमान दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कि एशियाई विकास बैंक, जिसको शॉर्टकट में एडीबी कहते हैं, अप्रैल 2024 के आउटलुक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि के अनुमान को 6.7% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एडीबी ने 2023-24 में भारत की 7.6% जीडीपी वृद्धि दर्ज की और 2025-26 में 7.2% वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो अक्सर इस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं कि बहुत सारी संस्थाएं हैं जो जीडीपी के बारे में जो है अपना रिपोर्ट देती है, उसमें से एशियाई विकास बैंक भी है। अगला सवाल, हाल ही में खबरों में रहा वायनाड वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? वायनाड वन्यजीव अभयारण्य जो है ये केरल में है। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। तो केरल के वायनाड में स्थित वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के भीतर सुल्तान बाथरी वन रेंज में हाल ही में आग से लगभग 100 हेक्टेयर जंगल नष्ट हो गए, और इसी कारण जो है ये चीज चर्चा में रही। 1973 में स्थापित अभयारण्य लगभग 344.44 वर्ग किलोमीटर में फैला है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। इसकी सीमाएं कर्नाटक और तमिलनाडु के संरक्षित क्षेत्रों से लगती है। तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि वायनाड वन्यजीव अभयारण्य की सीमाएं किन किन राज्यों से लगती हैं? तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला सवाल, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भिक्षु कौन बन गए? ये फर्स्ट है, इसीलिए इस सवाल को कवर किया गया है, वरना ये सवाल जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट बन गया, और आचार्य लोकेश मुनि उनका नाम है। इनके बारे में देख ले तो आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा। जैन आचार्य लोकेश मुनि 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति का गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय भिक्षु बन गए हैं। वह अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक हैं। तो आपसे ऊपर वाला सवाल ना पूछ करके ये भी पूछा जा सकता है कि अहिंसा विश्व भारती या विश्व शांति केंद्र के संस्थापक कौन है? तो आचार्य लोकेश मुनि। और मानवता और जनता की भलाई में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं, मतलब उन्होंने अपना जो है काम लोगों के लिए किया है। चलते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? तो ये है एचडीएफसी बैंक। इस सवाल को भी कवर करने का रीजन है कि जब मैं बीपीएससी का एग्जाम दे रहा था तो मैं इस तरह के सवालों को छोड़ देता था, और ऐसे ही सवाल वहां पूछ लिए गए। तो थोड़ा बहुत इसको एक बार नजर के सामने से गुजर जाएगा तो आप आसानी से एग्जाम में क्लिक कर पाएंगे। थोड़ा सा इसका डिटेल देखते हैं। तो एचडीएफसी बैंक ने भारत के लक्षद्वीप, विशेष रूप से कावारती द्वीप में एक शाखा स्थापित करने वाले पहले निजी बैंक के रूप में इतिहास रचा है। पहले इस क्षेत्र में केवल सरकारी बैंक ही संचालित होते थे। इस कदम का उद्देश्य व्यक्तिगत और डिजिटल बैंकिंग पर ध्यान देने के साथ बैंकिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और व्यक्तिगत और डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है। अगला जो करंट अफेयर्स का सवाल है, किस संस्थान ने क्वार्टरली साइमंड्स, एक संस्था है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में 45वीं रैंक हासिल किया है? तो ये क्वार्टरली साइमंड्स जो है एक संस्था है जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देता है। उस रैंकिंग में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में 45वीं रैंक आईआईटी बॉम्बे ने हासिल किया है। आईआईटी बॉम्बे 2024 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 79.1, 100 में 79.1 स्कोर करके इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में 45वें स्थान पे पहुंच गया है। क्यूएस 55 विषयों में विश्वविद्यालयों को रैंक करता है। तो आप समझ सकते हैं कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एक विषय है, इसके अलावा और 54 विषय है जिसमें कि क्यूएस संस्था जो है सभी यूनिवर्सिटी को रैंकिंग प्रदान करती है।
तो ये थे 13 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। 13 अप्रैल के ये महत्वपूर्ण सवाल थे। तो आशा करते हैं कि आपके लिए जो वीडियो लाभदायक हो रहा होगा। अगर लाभदायक हो रहा है तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। तो चलिए चैनल के मोटो के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे कि पढ़े ऐसे सिलेक्शन हो जैसे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।